इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। तो बड़ी अपडेट दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो लगातार केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर के तमाम जो इंतजार था आम आदमी पार्टी का, वो अब खत्म हो गया। अंतरिम जमानत अब केजरीवाल को दे दी गई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। तो अब इस दरमियान केजरीवाल प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था पिछली सुनवाई के दरमियान, और अब आज ये बड़ा फैसला आया जिस फैसले का इंतजार था आम आदमी पार्टी को। तो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। ये फैसला सुरक्षित रखा गया था। इसी खबर पर दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, आम आदमी पार्टी को जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। अब क्या आने वाले वक्त में हम देखें कि चुनाव प्रचार प्रसार तेजी से आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, क्या कुछ अब आने वाली स्थिति में दिल्ली में देखने को मिल सकती है? तनु, तो ये बड़ी अपडेट, आम आदमी पार्टी कि तमाम जो नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि बहुत जल्द केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था, और इन सब के बीच अब ये बड़ा अपडेट सामने आया कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो नॉर्म्स हैं, तमाम जो नियम हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनसे कहा होगा, और केजरीवाल को अब 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज ये बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल और कहीं कि पूरी आम आदमी पार्टी के पक्ष में। इसी खबर पर दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लगातार इंतजार था और उनके जो नेता है वो भी ये बात कह रहे थे कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जिस तरह से अपना फैसला सुरक्षित रखा था, बड़ा फैसला 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। अब क्या आने वाले वक्त में देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा है, और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की जो तमाम नेता है वो भी लगातार जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनकी पत्नी भी सुनीता केजरीवाल प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में अब केजरीवाल भी प्रचार प्रचार के दौरान क्या नजर आएंगे, और जो तमाम जो नियम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या उनका भी जिक्र किया गया है आज के इस फैसले के दौरान? जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी को इंतजार था कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो प्रिय है वो आज बाहर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, और जमानत की राह खुद अरविंद केजरीवाल देख रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर आदेश जो है वो सुना दिया गया है, और 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। और प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ रहे हैं, और वही ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया था, बल्कि पूरक जो चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जो है उनको घेरने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। और जिस तरीके से तमाम कयास, तमाम अनुमान आज लगाए जा रहे थे, लगातार हम सुबह से ही अपने दर्शकों को ये बात बता रहे थे कि कहीं ना कहीं आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, और देखिए वो बात बिल्कुल आज साबित भी हुई। और जिस तरीके से उनको आज बेल मिली है, कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों में उत्साह का भी माहौल है। और गरिमा, एक दिल्ली में ना एक स्लोगन बहुत लोग बोल रहे थे पिछले दिनों कि केजरीवाल चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, हमारे मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। तो ऐसे में अब जो पूरा गेम है वो कहीं ना कहीं जो है वो और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हम जिक्र भी करते थे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इमोशनल विक्टिम कार्ड खेलती थी, और आज जिस तरीके से वो बाहर आए हैं और जिस तरीके से अब जोर शोर से आम आदमी पार्टी जो है वो और ज्यादा चुनाव प्रचार करेगी। हालांकि उन्होंने ये कहा था, जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी गरिमा, उन्होंने ये बात कही थी कि वो किसी भी कामकाज में दखल नहीं देंगे, वो किसी फाइल पर साइन भी नहीं करेंगे, और वो एक्टिव भी जो है वो नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में वो जब जिन कंडीशंस पे बाहर आए हैं, अभी वो तमाम जो कंडीशंस है वो अपडेट कर दी जाएंगी, हम अपने दर्शकों को भी बता देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की आज खबर जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए है।
तनु, 1953 के जनप्रतिनिधि कानून का भी हम जिक्र करते हैं कि इस कानून में ये साफ तौर पर लिखा है कि जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक जेल से भी सरकार चलाई जा सकती है। और लगातार हमने देखा कि जल विभाग को वो लगातार निर्देश भी दे रहे थे और अब जेल से बाहर भी आ रहे हैं। 1 जून तक उनकी अंतरिम जमानत रहेगी। तो अब क्या दिल्ली में जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी के पहले हम तस्वीर देखते थे, पूरी तैयारियों के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार चलाते थे और लगातार दिल्ली की जनता भी उन्हें बेहद पसंद करती थी और 25 मई को चुनाव भी है। ऐसे में प्रचार प्रसार के लिए भी वक्त काफी कम है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में दिल्ली की तस्वीरें बदलती हुई नजर आएगी? हालांकि 7 सीटों पर बीजेपी काबिज है। जी बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से हम पहले भी अपने दर्शकों को बताते रहे हैं और पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं शुरू से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो जेल का जवाब वोट से कैंपेन शुरुआत की और जो सॉन्ग था उसको भी हालांकि पहले बैन कर दिया गया, लेकिन उस सॉन्ग की मंजूरी भी मिल गई। और जितने भी दिल्ली में जब भी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं, दिल्ली की जनता से बात करते हैं, उनका मिजाज जानते हैं, तो वो यही कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री के साथ गलत हुआ। तो हम ये पूछते थे कि भाई कैसे, जो गलत हुआ है उसका असर क्या पड़ेगा? तो वो कहते थे बिल्कुल असर पड़ेगा, हम इस बार जो है वो केजरीवाल को ही चुनने जा रहे हैं। तो गरिमा, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ना असमंजस की स्थिति भी है। जिस तरीके से लोगों के मन में ये था कि गलत तरीके से उनको अंदर कराया, लेकिन अब वो जब बाहर आ गए हैं तो इसके दोनों ही एस्पेक्ट हो सकते हैं कि एक तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी और ज्यादा मजबूत यहाँ पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों के जो मन होते हैं वो भी बड़ी जल्दी विचलित होते हैं। जिस तरीके से जो घटनाक्रम वो लोग देखते हैं कि एक बार उनके मुख्यमंत्री अंदर चले गए चुनाव से पहले, अब वो बाहर आ गए, तो कहीं ना कहीं इसका ग्राउंड लेवल पर जो है वो असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी राजनीतिक विश्लेषण है और जो भी एनालिसिस किया जाता है दिल्ली को लेकर, अब कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि 7 सीट जो थी, अब 7 सीटों में से कम 4 से 5 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में आना तो तय है। लेकिन हालांकि हम किसी बात की पुष्टि नहीं करते हैं। आने वाला वक्त जो है वो 4 जून को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 25 मई को दिल्ली में मतदान होगा। तनु, आगे भी इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स साझा करिएगा, तमाम जानकारियों के साथ बने रहिएगा। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत दी गई है। 1 जून तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है और आज ही वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं। 1 जून तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। तो इन सब के बीच 25 मई को दिल्ली में चुनाव भी होने हैं, लोकसभा चुनाव। और तो इसी पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुकेश जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, जिस तरह से इंतजार था पूरी आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के आपके तमाम जो नेता हैं, चाहे आतिशी का हम जिक्र करें, चाहे और आपके मंत्री जो है उनका अगर हम जिक्र करें, तमाम बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि बहुत जल्द रिहाई हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की। और आज उन्हें जमानत मिली है 2 जून को, हालांकि उन्हें सरेंडर करना होगा। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से आम आदमी पार्टी को आप और मजबूत होते हुआ देख रहे हैं? और आप लोग के तमाम कैंपेन्स थे जेल का जवाब वोट से। देखिए, ये बिल्कुल तय था कि कथाकथित शराब घोटाला था। ये हम पहले दिन से बोल रहे थे कि कोई शराब घोटाला नहीं, इनके बनाया हुआ षड्यंत्र के। ठीक है मुकेश जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।